कहा बीआरएस और कांग्रेस से लोगों को रहना चाहिए सावधान। बंगाल हिंसा पर बीजेपी का ममता परवार, कहा ये चुनाव नहीं मौत का मेला। मणिपुर में कांगड़ा किले के पास हुई आगजनी, सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश, आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को हाई कोर्ट से मिली राहत, जेपी नड्डा ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका, कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने का दिया आदेश। बारिश ने दिल्ली में बरसाया कहर, सुबह से लगातार बारिश जारी, जलभराव और ट्रैफिक जाम से बेहाल हुए लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में चुनावी बिगुल बजाते हुए राज्य के लोगों से भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस से सावधान रहने का आह्वान किया। कहा दोनों राजनीतिक दल लोगों के लिए खतरा है, तेलंगाना के लोगों को सावधान रहना चाहिए। मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अन्य बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाए तो उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। वारंगल में एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल वंशवाद की राजनीति करते हैं उनमें भ्रष्टाचार की नींव होगी। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, और देखिए खेल अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले दो देशों या दो राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान राज्य में अलग अलग जगह से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसे लेकर अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनावों में बंगाल जल रहा है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिन मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों को तैनात करना जरूरी था वहां उन्हें नहीं भेजा गया, बल्कि उन बूथों पर लगाया गया जहां अशांति और गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं थी। पंचायत चुनाव के नाम पर मजाक किया जा रहा है। इस बीच विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को पूरी तरह से गुमराह किया है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन कोई ना कोई हिंसा की खबर सामने आती रहती है। तो अब वहीं इम्फाल से खबर आ रही है कि कांगड़ा किले के पास 150 से 200 लोगों की भीड़ ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी और वहां तैनात किए गए सुरक्षा बलों के हथियार छीनने लगे। अपनी रक्षा करने के लिए सुरक्षा बलों को उन पर गोलीबारी करनी पड़ी, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। बहरहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 मई से मणिपुर में हो रही हिंसा की शुरुआत हुई थी, जब मैतेई समुदाय और कुकी आदिवासी के बीच हिंसा भड़क उठी। पिछले 1 महीने से अधिक समय से पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को भी तैनात करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं 3 मई से बंद कर दी गई थी और अभी तक बंद हैं, ताकि किसी तरह के हालात ना बिगड़े। चुनाव सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भाषण को मतदाताओं को लुभाने और धमकाने के तरीके से दिया गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस जांच को रद्द करने की मांग को लेकर नड्डा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो अब वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी है। दिल्ली में जहां लोग एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, तो वहीं अब बारिश से लोगों के लिए गर्मी से राहत तो लेकर आई, लेकिन इससे ट्रैफिक जाम होने के कारण
काम पर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश के कारण कई लोगों को सफर करने में परेशानी हुई। इस कारण कई ऑफिस जाने और दूसरे कामों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। दिल्ली में भारी बारिश होने के कारण गाजीपुर सब्जी मंडी में भी पानी भर गया। इससे खरीदारों और बेचने वालों को मुश्किलें हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए आईएमडी दिल्ली के हेड चरण सिंह ने कहा कि आने वाले हफ्ते में उत्तर और पश्चिम भारत में बारिश रहेगी, दिल्ली में भी यही स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में साफ कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में ज्यादा बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।